कमाल मित्तल को उसके डॉक्टर ने बताया कि उसके लंग्स यानी कि उसके फेफड़े सिर्फ 70% काम कर रहे हैं और वक्त के साथ साथ उनके काम करने की सलाहियत कम होती जा रही है। कमाल ये सुनकर बहुत परेशान हुआ और घर वापस आया। उसने इंटरनेट पे सर्च शुरू कर दी। उसे नासा की एक बहुत मशहूर स्टडी मिली जो कि नासा ने 1989 में की थी और उस स्टडी का नाम है नासा क्लीन एयर प्रोजेक्ट या स्टडी। आप अगर गूगल पर इसको सर्च करें या विकिपीडिया पर जाके देखें तो ये आज भी मौजूद है और इसमें नासा ने 30 ऐसे पौधों का इंतखाब किया था जो हमारे घरों में और हमारे दफातर में होने चाहिए। इन पौधों की खसूसियत क्या थी? इन पौधों की ये खसूसियत थी कि ये हमारी जो एटमॉस्फेयर है उससे जहरीली गैसें, जहरीली मादे को लेते थे और उनको ख़त्म करते थे और ऑक्सीजन से भर देते थे हमारे घर और हमारे दफ्तर। उसने और भी रिसर्च पेपर्स और स्टडीज पढ़ी और उसके बाद उसने 3 पौधे ऐसे सिलेक्ट किए जिससे उसने अपने दफातर भर लिए। सिर्फ 3 पौधे उसने अपने घर और अपने दफ्तर 3 पौधों से भर लिए। अगर आप गूगल पर कमाल मित्तल को सर्च करें तो आपको उसके दफ्तर की तस्वीरें बहुत ज्यादा मिलेंगी और उसमें हर जगह आपको पौधे ही पौधे मिलेंगे। अब इन पौधों ने क्या करना शुरू किया? इन पौधों ने बहुत मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स जो कि हमारी हवा में मौजूद होते हैं, जो हम सांस के साथ अंदर ले जाते हैं और वो मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनते हैं, उनको ख़त्म करना शुरू कर दिया। आप कहेंगे वो केमिकल्स कौन से थे? तो मेरे पास उनकी लिस्ट है और उसमें अमोनिया गैस जो कि फर्टिलाइजर से और मुख्तलिफ चीज़ों से हमारे घरों में आती है वो मौजूद थी। इसी तरीके से जाइलिन, बेंजीन, ट्राइक्लोरोइथिलीन, फॉर्मल्डिहाइड, ये वो सारे जहरीले मादे हैं, उनके टेक्निकल नेम हैं जो कि हमारे घरों में पेपर के जरिए आते हैं, बच्चों की कॉपियों के जरिए आते हैं, लकड़ी के जरिए आते हैं, पॉलिश के जरिए आते हैं जो लकड़ियों पर की जाती है, इसी तरीके से पेंट के जरिए आते हैं। हमारे घरों में जो वार्निशेस होती हैं, जो सफाई की चीजें होती हैं, उनसे आते हैं और हमारे घर और दफ्तर इनसे भरे होते हैं। तो इन 3 पौधों का जब इंतखाब उन्होंने कर लिया तो उन्होंने एक ऑफिस में जिसमें सिर्फ 300 लोग थे उसमें 1200 पौधे रखवाए, यानी एक बंदे के लिए 4 पौधे। और उसके बाद लोगों का रवैया नोट करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ उनकी ही सेहत बेहतर नहीं हुई, कुछ अरसे बाद लोगों ने ये शिकायत करनी कम कर दी कि उनके सर में दर्द होता है, उनको नज़ला होता है, उनको डिप्रेशन होता है, उनको टेंशन होती है और लोग ज्यादा काम करना शुरू कर चुके थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी इंटरेस्ट लिया इस प्रोजेक्ट में और उन्होंने आगे एक रिसर्च की कमाल मित्तल के ऑफिस में और उन्होंने फिर एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने बताया कि लोगों में काम करने की सलाहियत 30% ज्यादा बढ़ गई थी और बीमारियां बहुत कम हुई थी, डॉक्टर फारिग हो चुके थे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि ये मॉडल हम अपने तमाम दफातर और घरों में लागू करेंगे और अब वो अपने तमाम दफातर को और घरों को पौधों से भर रहे हैं। वो कौन से 3 पौधे थे जो कमाल मित्तल ने अपने घर में लगाए, क्योंकि वो हमारे घरों में भी होने चाहिए, हमारे दफातर में भी होने चाहिए। वो तीनों पौधे इस वक्त मेरे पीछे पड़े हुए हैं और ये बहुत आम पौधे हैं जो कि हर जगह दस्तयाब हैं। इनमें सबसे पहला जो पौधा है वो है मदर इन लॉज टंग, यानी सास की जुबान। नाम बड़ा मजे का है, मैंने भी इसको काफी एंजॉय किया। इसे अगर हम पंजाबी में देखें और गूगल में सर्च करें तो पंजाबी में इसे कहते हैं सप दी बूटी। और इस वक्त ये पौधा मैं आपको हाथ लगा के दिखा रहा हूं आपके सामने। इसके बाहर आपको नजर आ रहा है कि येलो शेड है और बीच में एक ग्रीन है और ये सांप की तरह खड़ा होता है। ये पौधा उन कुछ पौधों में से जो कि बहुत ही कम है जो कि रात को ऑक्सीजन बनाते हैं और कहा जाता है कि इस पौधे को तो बेडरूम में जरूर होना चाहिए जब आप रात को सोते हैं। ये रात को ऑक्सीजन बनाता है और उसके अलावा ये जितने भी टॉक्सिक मटेरियल है उनको खत्म करता है घर से। दूसरा पौधा
दूसरा पौधा मैंने यहां पर आपको दिखाया है, इसका नाम है एरिका पाम। मैंने इसका उर्दू का नाम सर्च करने की बहुत कोशिश की, पर काफी लोगों ने मुझे मुख्तलिफ नाम बताए, इसलिए मैंने उर्दू में इसका नाम नहीं लिया। एरिका पाम, और ये हर जगह पर मौजूद है, नर्सरीज में मौजूद है और बहुत ही सस्ता मिलता है। ये दिन में ऑक्सीजन बनाता है और टॉक्सिक मटेरियल जो मैंने आपको बताए, जाइलिन, बेंजीन, अमोनिया और उसके अलावा दीगर टॉक्सिक जहरीले मादे, उनको खत्म कर देता है घर से। तीसरा पौधा बहुत आम है जो हमारे घरों में अक्सर होता है, और वो है मनी प्लांट। यहां पर मैंने आपको मनी प्लांट दिखाया, और ये भी दिन में ऑक्सीजन बनाता है और टॉक्सिक जहरीले मादे खत्म करता है। हमारे घरों में इन 3 पौधों का होना बहुत जरूरी है, और बहुत ज्यादा। कमाल ने एक फर्द के लिए 4 पौधे रखे थे, तो अगर मेरे घर में 5 अफराद हैं तो ये 20 पौधे होने चाहिए। पर एटलीस्ट अगर हम 20 पौधे नहीं रख सकते तो हम 10 पौधे रख लें, 8 पौधे रख लें, उससे हमारे घर की आबो हवा बेहतर हो जाएगी। अगर हमारे घर में कालीन नहीं है तो और भी अच्छी बात है, और हमें कम से कम बीमारियां होंगी, और हमारे बच्चे, उनकी पढ़ने की सलाहियत बढ़ जाएगी, हमारे काम करने की सलाहियत बढ़ जाएगी, और हमारे घर तरोताजा हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इन पौधों को अपने घर में लाएंगे और इन पौधों को ज्यादा से ज्यादा घरों के अंदर रखेंगे। 3 महीने या 4 महीनों के बाद इनको बाहर निकालें, धूप लगवाएं, इनको जरा फ्रेश करें, और उसके बाद फिर दोबारा इनको घरों के अंदर आप रख सकते हैं। और गूगल पर काफी आप रिसर्च इसके बारे में कर सकते हैं।